हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। हुकूमती कमेटी ने PTI से चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया। बातचीत का आइंदा सेशन 2 जनवरी को होगा। एलामिये के मुताबिक PTI ने अपने मुतालबात का खाका पेश कर दिया। वज़ीर आज़म ने इजाज़ुल हक और सरदार खालिद मक्सी को हुकूमती कमेटी में शामिल कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं, पहली नशिस्त का माहौल बहुत साजगार रहा। मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा। तमाम अरकान डायलॉग को मुस्बत अंदाज में लें। हतमी नतीजे तक पहुंचे बगैर कयास आराइयों और तबसरे से गुरेज किया जाए। बहुत ही मज़बूत तरीके से आज की गुफ्तगू की, कुछ माजी की बातें हुई, माहौल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नजर आती है कि अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। एक चार्टर ऑफ डिमांड या उनके पॉइंट्स हैं अपोजिशन के, वो भी उसमें लेके अगली मीटिंग में लेके आएंगे। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को निहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि पार्लियामेंट मसाइल हल करने का अहम फोरम है और मुज़ाकराती अमल को जारी रहना चाहिए। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। अगले इजलास में अपोजिशन तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। हुकूमती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सद्दीकी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, दोनों जानिब से मुज़ाकरात की पहली नशिस्त को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया गया। असद कैसर ने आगाह किया, कुछ अरकान हंगामी इजलास में शरीक नहीं हो सके। इस बात पर इत्तफाक हुआ कि पार्लियामेंट ही मसाइल हल करने का फोरम है। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े होने के अज़्म का इजहार। शोहदा को खराजी अकीदत पेश किया गया। हमने ये तय किया कि एक प्रॉपर चार्टर ऑफ डिमांड हम बनाएंगे और 2 तारीख को जो हमारी मीटिंग है उसमें हम पूरा अपना जो भी डिमांड्स है, जो भी है उसमें रखेंगे। हमारा मौक़िफ़ है कि हमारी जितने कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं, इनकी रिहाई, और हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जज की जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालबा मान लिया। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बाकायदा बातचीत 2 जनवरी से होगी। हमने बानी PTI की रिहाई और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। हामिद रजा और अल्लामा नासिर अब्बास ने भी मुज़ाकरात में शिरकत की। वज़ीर आज़म की अहम मुल्की मामलात पर सदर मुमलिकत से मुशावरत। शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादले ख्याल। सदर जरदारी ने मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद रहे। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने बानी PTI के वकला और नैब प्रोसिक्यूटर को नई तारीख से आगाह कर दिया। रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया। पेशावर हाई कोर्ट से अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 1 माह के लिए राहदारी जमानत मंजूर। उमर अयूब का मिलिट्री कोर्ट से सजाओं को चैलेंज करने का ऐलान। साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी राहदारी जमानत के लिए दरखास्त दायर कर दी। 2008 में शौकत खानम के लिए जो डोनेशंस ओवरसीज जमा हुई उसमें से $7 मिलियन जो है, $7 मिलियन इमरान खान ने बारी रिटेन कर। बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट में जमा ही नहीं कराए। ओवरसीज पाकिस्तानियों से धोखाधड़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लंदन में तकरीब से खिताब। कहा, बानी तहरीक इंसाफ ने शौकत खानम के लिए जमा पैसों में से $7 मिलियन बैरून मुल्क भिजवाए।
अवाम एक बददयानत आदमी को ईमानदार समझते हैं। नवाज शरीफ को पनामा के जाली मुकदमे में सजा देना घिनौना मजाक था। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम कहते हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी होना चाहिए। अलकादर ट्रस्ट केस का जो फैसला है वो आज होना था, उस फैसले को मुअख्खर कर दिया गया है। तो हम ये समझते हैं कि ये बरीयत का केस है, क्योंकि इस केस के पल्ले कुछ नहीं है और ये मन घड़त सी एक कहानी बनाई गई थी जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को झुकाना था। मगर हमारे कायद को झुकाना ये कोई इतना आसान काम नहीं है। गाली देना, बदतमीजी करना, गिरबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं है। और अगर कोई आपको गाली गलोच सिखाए, अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना, पगड़ियाँ उछालना सिखाए, तो वो आपका हमदर्द नहीं है। गालम गलोच सिखाने वाला नौजवानों का हमदर्द नहीं, स्कॉलरशिप्स के बदले में शुक्रिया नहीं, सिर्फ चाहती हूँ तलबा इंतशार का हिस्सा ना बने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इस्लामाबाद में होनहार स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब बोली। कोई माँ नहीं चाहती उसका बच्चा जिलाओ घिराओ और तोड़ फोड़ करे। कोई भी भड़काए आपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। सियासी मुखालिफत के तौर पर मुझे किरदार कशी का सामना करना पड़ा। अब इतनी मजबूत हो चुकी हूँ, नारा लगाओ, गाली दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौसमी तब्दीली आने वाले नस्लों के लिए जितना खतरा है उतना हमारे बड़ों के ज़मानों में नहीं था। और मैं समझता हूँ कि इस खतरा के लिए ना पाकिस्तान तैयार है और ना दुनिया तैयार है। हमें अपना तैयारी पकड़ना है ताकि आने वाले सैलाब में, आने वाले कुदरती आफत में हम अपने अवाम को भी बचा सके, उस नुकसान से भी बच सके। मौसमियाती तब्दीली आइंदा नस्लों के लिए बड़ा खतरा। तलबा जंगी बुनियाद पर तैयारी करें। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर दरियाए सिंध के आखिरी सिरे तक हमें काम करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के कन्वेंशन से खिताब, बोले कि माजी में हमारे बड़ों ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस को नहीं समझा। हालिया सैलाब से इसकी मिसाल को समझा जा सकता है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाने वाले 60 से 70 साल की उम्र के बाबे हैं। वो सिर्फ बजट के अदादो शुमार के मुताबिक मंसूबे बनाते हैं। कितना बड़ा मजाक है। इजाफी बिजली के दावों के बावजूद बिजली आवाम को नहीं मिल रही। आज भी कहीं ना कहीं ये डर मौजूद है इंटरनेट पर आवाम अपने हक की आवाज बुलंद ना कर ले। हमें ग्रीन और डिजिटल पाकिस्तान बनाना होगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने कुरम को आफतज़दा करार देने की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक कुरम में खुराक की ज़रूरियात पूरी करने के लिए गंदम पर सब्सिडी देने का फैसला। 1119 मेट्रिक टन गंदम के लिए 47 मिलियन रुपए सब्सिडी की मंजूरी। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों के लिए ग्रांट मंजूर। सियाहती इलाकों में रिहायशी सहूलत मुतारिफ करने के लिए बैंक ऑफ खैबर के जरिए कर्जे देने की मंजूरी। गिरफ्तारियों पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मंजूर करारदाद विफाकी हुकूमत को भिजवाने का फैसला। कुरम का मसला दहशतगर्दी नहीं, दो ग्रुपों में तनाज़ा है। कुछ लोग कशीदगी को हवा देकर गलत बयानियां बना रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काबीना इजलास से खिताब, बोले कि इलाके में भारी हथियार रखने और मोर्चे बनाने का कोई जवाज नहीं। मुज़ाकरात और जिरगों से मसले का पुरअमन हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत अपनी अमलदारी पर समझौता नहीं करेगी। तीरा और जानी खेल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। मोहसिन नकवी से मुलाकात सूबे, कारकुनान और पार्टी के लिए की। सिंध में अमनो अमान की सूरत हाल निगरान हुकूमत में खराब हुई। मौजूदा सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं तहरीक इंसाफ वाले सियासी एतबार से नाबालिग हैं। मसाइल बातचीत से हल होते हैं। पीटीआई और हुकूमत का मुज़ाकरात की मेज पर बैठना अहसन इक़दाम है। मैं वोट कास्ट करने जाता हूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा, मैं एक एज इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ कि मैं उस बंदे को वोट दूँ जो मेरे वोट का अहल है। मैं क्या सोचता हूँ कि मुझे थाने का मसला बनेगा तो कौन मुझे छुड़ा कर लाएगा। अगर कोई मेरी खराबी होगी तो गैर मशरूत, जायज़ या नाजायज़, मेरी मदद कौन करेगा। तो हमें ज़रूरत है कि एज अ नेशन अपना मुल्क
अपना अपना हर शोबा, अपना हर इदारा, हर को अपना किरदार अदा करे। जब अपने पाँव पर मजबूत खड़े होंगे तो फिर हमें भी कोई किसी शुमार में गिनेगा। कौम जिन मसाइल से दो चार है, उनके खात्मे की जिम्मेदारी सिर्फ हुक्मरानों की नहीं, अवाम की भी है। शेख सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया और तंजीम अल अक़वाम पाकिस्तान के सरबरा हजरत अमीर अब्दुल कदीर अवान का कराची बार एसोसिएशन से खिताब। बोले, अवाम इंतखाबात में मफादात से बालातर होकर ईमानदार उम्मीदवारों को वोट दिया करें। कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू में उनका कहना था, ज़राए अबलाग पर बहुत अहम जिम्मेदारी आयद होती है। किसी भी कौम की तामीर में तालीम बड़ी बुनियादी हैसियत रखती है। ज़राए अबलाग हालात से आगाही देते हैं। तालीम बड़ी बुनियादी हैसियत रखती है किसी भी कौम की तामीर में। तो ज़राए अबलाग जो है ये आपको हालात से आगाही देती है। अगर हम हालात की आगाही को मैनिपुलेट करेंगे तो वो जो बुनियादी हिस्सा है सच, तो ज़राए अबलाग जो है इसे सच और सच खबर होती है। आप हमारे तर्जुमान हैं। हम अगर जो किरदार अदा कर रहे हैं उसकी तर्जुमानी आप लोगों के पास, तो कम से कम वन लाइनर एज अ मुस्लिम, एज अ नेशन फेलो, एज अ पाकिस्तानी अपना हिस्सा जरूर अदा किया करें। इवन इन वन वीक वन लाइनर मस्ट सर्व योर नेशन एज अ मुस्लिम, एज अ नेशन। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख का दूसरा बड़ा इजाफा, 4,411 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,924 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। सरमायाकारों ने 487 अरब रुपए मुनाफा कमाया। 85 करोड़ हिस्से के सौदे 50 अरब रुपए में तय पाए। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे महंगा 278 रुपए 57 पैसे का हो गया। सोने की फी तोला कीमत 2,73,400 रुपए पर मुस्तहकम। रवायती बैंकारी अब हुई पुरानी। पाकिस्तानी अवाम का डिजिटल बैंकिंग सिस्टम पर एतमाद। 3 माह में 36,000 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस का नया रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक मोबाइल बैंकिंग के जरिए 19,000 अरब रुपए की अदायगियां की गईं। बैंकों की ऐप्स इस्तेमाल करने वालों की तादाद 9 करोड़ 65 लाख से बढ़ गई। जुलाई से सितंबर के दौरान 148 अरब रुपए की ऑनलाइन अदायगियां, ATMs के जरिए 3,900 अरब रुपए की तरसील। चौधरी शुजात हुसैन का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना के किरदार को सराहा। अफहाम व तफहीम से मसले के हल पर खुशी का इजहार किया। बोले, आपने साजिशी अनासिर को कामयाब नहीं होने दिया। आइंदा भी मदारिस का कोई इशू आया तो हल में भरपूर साथ देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी शुजात हुसैन का शुक्रिया अदा किया। हसीना वाजिद को हमारे हवाले करो। बांग्लादेशी हुकूमत का भारत से मुतालबा। सिफारती मुरासले में हसीना वाजिद को ढाका भेजने का कहा गया। हसीना वाजिद ने बांग्लादेश से फरार होकर भारत में पनाह ले रखी है। बांग्लादेश में उनके खिलाफ कत्ल और करप्शन के मुकदमात चल रहे हैं। अबूरी वजीर खारजा तौहीद हुसैन के मुताबिक हसीना वाजिद की वापसी का अमल शुरू हो गया है। भारत से कैदियों के तबादले का मुआहदा मौजूद। हसीना वाजिद को इसी मुआहदे के तहत वापस लाया जाएगा।